नमस्कार सभी साथियों को, मैं हूं आयशा और सक्षम लाइव प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। एक बार फिर से सर्दी की इस कड़कड़ाती जो फुहार चल रही है उसका बहुत बहुत आप लोग आनंद उठा रहे हैं। और साल का आज दूसरा दिन है जिसके लिए सबके चेहरों पे मुस्कुराहट होगी और बधाइयों से भरा हुआ साल है, तो सारे लोग बधाइयाँ भी दे रहे होंगे। तो एक बार फिर से आपको नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज इस शुभकामनाओं के साथ हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं अपने बच्चों से रिलेटेड इम्पोर्टेंट बात, एक ऐसी कहानी जो हम सब शायद जानते हैं लेकिन फिर भी शायद हम कहीं ना कहीं अनजान हैं। और कहानी शुरू करने से पहले ज़रूर मैं आपको बताऊंगी एक मोटिवेशनल जो क्वेट्स है वो बताना चाहूँगी कि बेशक अपने बच्चों को अपने से चिपका कर रखिए, बेशक अपने बच्चों को अपने से चिपका कर रखिए, पर उसे दुनिया की मुश्किलों से रूबरू कराइए और उन्हें लड़ना सिखाइए। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम ऐसा होता है कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं कि अपने बच्चे को हर एक चीज़ अवेलेबल कराते हैं, चाहे वो जायज़ हो या नाजायज़ हो। उन्हें पता है कि मेरे बच्चे के लिए ये नुकसानदायक है, फिर भी वो अपने बच्चे को हर एक चीज़ अवेलेबल करा देते हैं, लेकिन उन्हें खुद ये नहीं मालूम कि उनका बच्चा उन चीज़ों को पाकर शायद खुद ही एक नाकामयाब इंसान बन रहा है। तो इसलिए ज़रूर बेशक अपने बच्चों को आप हर एक चीज़ अवेलेबल कराइए, लेकिन उस चीज़ की इम्पोर्टेंस, उस चीज़ की कीमत अपने बच्चे को ज़रूर बताइए। आज मैं आपके पास एक छोटी सी स्टोरी है, शायद जो भी साथी मेरे देख रहे हैं वो जानते होंगे कि भाई बाज के बारे में सबने सुना होगा कि बाज एक ऐसा पक्षी है जो सबसे ज़्यादा ऊंचा उड़ता है। अगर सबसे ज़्यादा ऊंची उड़ान है तो वो सिर्फ एक बाज की है। और बाज पक्षी जो है हर परिंदों से ज़्यादा सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर जाने वाला परिंदा है। हर परिंदे के बच्चे सबने देखे होंगे, उस टाइम में जब उन परिंदों के बच्चे चिचियाना सीखते हैं, बाज उस टाइम अपने बच्चों को उड़ाने की कोशिश करता है और उसे सिखाता है कि कैसे करके वो अपने इन मुश्किल घड़ी में अपने आप को संभाल सकते हैं। तो एक छोटी सी स्टोरी, एक जो मादा बाज है वो अपने चूजे को लेकर लगभग 12 किलोमीटर ऊपर लेके जाती है। तो साथियों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 12 किलोमीटर कितना दूर हुआ। और वो बच्चा जिसने अभी इस दुनिया में सिर्फ अपनी आंखें खोली हैं, 12 किलोमीटर ऊपर लेके जाती है। जितना ऊपर हम जहाज जो हमारे अमूमन जहाज है वो उड़ा करते हैं, उतना ऊपर वो अपने बच्चे को लेके जाती है। और उतना ऊपर ले जाने के बाद वो देखती है कि नीचे कितनी दूरी है, और उस दूरी के अनुसार वो क्या करती है मादा की, जब उसे पता चलता है कि मेरा जो बच्चा है जिसे मैं छोड़ूंगी, उस बच्चे को उसे लगता है कि भाई वो 7 से 9 किलोमीटर दूरी समय तय कर लेगा, तो वो क्या करती है वहीं से अपने बच्चे की परीक्षा लेना शुरू कर देती है। और क्या करती है वो उसे अपने बच्चे को वहीं जिस बच्चे को उसने अभी अभी पैदा किया है, जन्म दिया है, और जब उस बच्चे को लेके वो ऊपर जाती है उस बच्चे को वहीं पे वो छोड़ देती है। सोचने वाली बात है कि एक मादा बाज अपने बच्चे को 12 किलोमीटर ऊंचाई पे लेके जाती है जहाँ पे जहाज चल रहे होते हैं, और वो वहाँ से उस जन्म दिए बच्चे को नीचे छोड़ देती है। जाहिर सी बात है जब बच्चा पैदा हुआ है भाई उस टाइम बच्चे को क्या पता, लेकिन उस टाइम पे ही वो बच्चा क्या करता है, अपने पंखों को फड़फड़ाता है, अपने आप को जब नीचे गिरता हुआ देखता है, क्योंकि उसे भी नहीं पता कि वो नीचे गिर रहा है। उस टाइम पे जब वो अपने आप को ये देखती तो उसे मतलब जो बच्चा उसने नीचे गिराया है वो उस बच्चे को ये बताती है कि यही तेरी दुनिया है, यही तेरी ऊंचाई है और यही तेरा धर्म है। एक सोचने वाली बात है, एक मादा पक्षी अपने बच्चे को जब ये चीज़ सिखा सकती है, तो क्या हम मनुष्य अपने बच्चे को कठिन परिश्रम करना नहीं सिखा सकते? जाहिर सी बात है कि हम अपने बच्चे को बहुत ही सब कुछ फैसिलिटीज़ हर माँ बाप की होती है कि भाई हम अपने बच्चे को उसका मतलब मुंह से निकलने से पहले हम उसकी अच्छाइयाँ जो इच्छा है बड़ी इजीली पूरी कर दे। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि बेशक हम उसकी हर इच्छा पूरी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उस बच्चे को अपाहिज कर रहे हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया दोस्तों कि जब जो मादा पक्षी है वो ये बोलती है कि तेरी दुनिया क्या है, तेरी ऊंचाई क्या है, तेरा धर्म बहुत ऊंचा, और फिर मादा बाज उस बच्चे को ये सब बोलने के बाद क्या करती है, छोड़ देती है। धरती की ओर ऊपर से नीचे आते वक्त लगभग
कितने किलोमीटर तक उस चूजे को ये आभास ही नहीं होता है कि उसके साथ हो क्या रहा है। 7 किलोमीटर के अंतराल आने के बाद उस चूजे के पंख जो होते हैं वो जकड़े होते हैं, वे खुलने लगते हैं। लगभग 9 किलोमीटर आने के बाद उनके जो पंख हैं पूरे खुल जाते हैं। ये जीवन का पहला दौर होता है जब बाज का बच्चा पंख फड़फड़ाता है। क्योंकि कई बार देखा है साथियों कि हम अपने बच्चे को क्या करते हैं, हम पैदा हुए बच्चे को अपने सीने से कलेजे से लगा के रखते कि भाई इसे ठंड ना लग जाए या इसे गर्मी ना लग जाए, इसे ये तकलीफ ना हो, इसे वो तकलीफ ना हो। जबकि हम मनुष्य हैं और सबसे ज़्यादा अगर ये कह लें कि कुदरत ने जो सबसे ज़्यादा अगर किसी को ताकत दी है वो है मनुष्य। अगर मनुष्य को ही सबसे ज़्यादा दिमाग दिया और ताकत भी मनुष्य को ही दी है, तो अगर एक छोटा सा पक्षी, मतलब हमारे बराबर तो नहीं है वो, अगर वो एक छोटा सा पक्षी ये सोच सकता है वो अपने बॉर्न किए हुए बच्चे को इतनी ऊंचाई से नीचे फेंक सकता है, तो क्या हम अपने बच्चे को, मैंने ये नहीं बोला आपको कि भाई उस बच्चे को फेंको, हाँ ठीक है एक टाइम आता है, लेकिन अपने बच्चे को कठिन परिश्रम करना सिखाएं, उसे बताएं कि ये तुम्हारी सच्चाई है, तुम्हें तुम्हारी दुनिया ये है, तुम्हें तुम्हारी जिंदगी ये है और तुम्हें जीना भी यही जिंदगी है। क्योंकि जब हम बच्चों को ये सब सिखाना शुरू करते हैं, हमें पता है कि जब बच्चा क्या बोलते हैं, जब हमारा बच्चा चलने लगता है, मतलब एक दर्द सा उठता है कि भाई मेरा बच्चा गिर ना जाए, लेकिन आपने देखा है कि वो बच्चा खुद कोशिश करता है, वो बच्चा गिरता है, हम उसे थामने की कोशिश करते हैं। कई बार दादी दादा नानी नाना मम्मी पापा जो भी हो, मतलब उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है भाई उनका बच्चा गिर ना जाए, लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता कि जब वो गिरेगा नहीं तो संभलेगा कैसे, और जिंदगी में जब ठोकरें लगती है तभी संभलते भी है। यही एक बच्चे का भी हाल है कि अगर वो गिरा है वो खुद अपने आप खड़ा होगा। हम क्या करते हैं, हमने बड़े प्यार से उस बच्चे को उठाया और उसे पुचकारा कि भाई कहीं चोट तो नहीं लगी, कुछ हुआ तो नहीं। लेकिन आप ये सोचिए कि उस बच्चे ने, अगर वो बच्चा खुद से गिरा है चलते टाइम, तो वो खुद ही उठेगा। अगर वो बच्चा खुद उठा है तो उसने मतलब अपने आप को संभाल लिया है। हमारे जीवन की कठिनाइयाँ भी ऐसी ही है कि जब हम अपने बच्चों को चलना सिखाते हैं, जब हम अपने बच्चों को बहुत कुछ सिखाते हैं, तो क्या हम उन्हें ये जीना नहीं सिखा सकते कि बेटा हमें हर परिश्रम में कैसे करके सफल होना है? बिल्कुल सिखा सकते, क्योंकि भाई हम मनुष्य हैं। अगर हम मनुष्य हैं तो सबसे ज़्यादा ताकत जो है वो हमारे अंदर है, और हमारे अंदर है तो इट मीन्स हम सब कुछ कर सकते हैं। तो इस छोटी सी कहानी से दोस्तों आपको ये तो पता चल गया कि भाई एक मादा बाज जब अपने बच्चे को सिखा सकती है, तो क्या हम मनुष्य अपने बच्चे को नहीं सिखा सकते? हिंदी में एक कहावत है, बाज के बच्चे मुंडेर पर नहीं उड़ते। बेशक अपने बच्चों को अपने से चिपका कर रखे, पर उसे दुनिया की मुश्किलों से रूबरू जरूर कराइए, उन्हें लड़ना सिखाइए, बिना आवश्यकता के भी संघर्ष करना सिखाइए, बिना आवश्यकता के भी। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि उनके बोलने से पहले हर माँ बाप का काम होता है अपने बच्चे की इच्छा पूरी करना, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको ये बताया कि अगर हमें हमारे बच्चों को आगे बढ़ाना है, हमें हमारे बच्चों को मुश्किल घड़ियों का सामना करना सिखाना है, तो हमें उन्हें बिना आवश्यकता के भी संघर्ष करना सिखाना ही पड़ेगा। वर्तमान मतलब एक ऐसा समय आ जाता है, वर्तमान समय हमारे पास कि सच में कुछ ऐसी डोर आ जाती है जिसे हम सच में नहीं संभाल पाते। उस टाइम हमें ये लगता है कि हमारे बच्चे मतलब ऐसी मुश्किल खड़ी आ जाती है, हमें लगता है शायद हमारे बच्चे हमें सपोर्ट करें, वो संभालें। लेकिन कभी सोचा है जब हमने बच्चों को ये सब सिखाया ही नहीं है, तो आप एक बात बताइए ना, हम कैसे मतलब एक्सपेक्टेशन अपने बच्चों से कर सकते हैं कि वो हमें सपोर्ट करें? बिल्कुल भी नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमने अपने बच्चों को सिखाया ही नहीं है। खास तौर से माँ बाप, मैं खुद अपने बारे में भी आपको बताऊंगी थोड़ा सा, कि माँ बाप भी यही सोचते हैं कि भैया हमारा इकलौता बच्चा है और हम दोनों ही कमा रहे हैं, तो भाई बच्चे को हर एक खुशी दें। लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि अगर हम कमा रहे हैं, मेरे बच्चे को किसी चीज़ की कमी नहीं हो रही, तो हमें, अगर हम उसकी कमी, बेशक हम चाहते ही हमारी अंदरूनी जो इच्छा है, हमारी जो खुशी है, वो हम अपने बच्चे के साथ पूरा करते हैं। लेकिन आपने सोचा है
कि अगर हमने बच्चे की सारी ख्वाहिशें पूरी करी है तो उसे हमें ये भी बताना चाहिए कि बेटा अगर मैंने आपको ये चीज़ ला के दी है, या बच्चे मैंने आपको ये चीज़ ला के दी है, तो ये कौन सी मुश्किल घड़ी से आई है और किस तरीके से हमने आपको ला के दी है। आप नहीं जानते, लेकिन हमें फिर भी उसे बताना चाहिए ताकि आने वाले टाइम में हमारा बच्चा सशक्त हो जाए। और यही काम मैं आपको बता रही हूँ कि यही काम सक्षम का भी है। सक्षम ने सिर्फ और सिर्फ लड़ना सिखाया है कि भाई हर मुश्किल घड़ी में कैसे करके बच्चे को आगे बढ़ना है, कैसे करके अपने आप को मजबूत करना है और कैसे करके सशक्त रहना है, कैसे अपने पैरों पे खड़े रहना है। ये काम है सक्षम का, जो सक्षम बच्चों को सिखाता है। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं हमेशा आपको ऐसी बातें बताती हूँ, फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि आप हमारा जो प्रोग्राम देख रहे हैं, सारे प्रोग्राम सोमवार से लेके मतलब पूरे महीने के प्रोग्राम मोटिवेशनल ही प्रोग्राम होते हैं। और उससे पहले दोस्तों मैं आपको ये भी बोलूँगी कि आप हमारा चैनल देख रहे हैं और आप हमें बीच में अगर सब्सक्राइब और लाइक करते हैं तो हमें भी खुशी होती है कि हाँ बेशक आप हमसे अटैचमेंट है आपका हमारे साथ और आप हमारे प्रोग्राम को बखूबी देख रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो एक जो हमारा कनेक्शन है वो मतलब बहुत ज़्यादा मजबूत है, ताकि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं भी यहाँ पे देख पा रही हूँ बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं, बट सॉरी मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ सकती क्योंकि वो मैं शायद हाइड हो चुके हैं, जो मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ पा रही हूँ। लेकिन मुझे पता है मेरे बहुत सारे साथी हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं सक्षम से जुड़ना, आप चाहते हैं ऐसी कोई मोटिवेशनल कहानी आप अपने मुंह से बयां करना चाहते हैं, आप अपनी जुबानी बयां करना चाहते हैं, तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9311124880। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 9311124880। आप हमें इस पर कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आज आपके साथी की है या आपकी है, इनकेस कोई भी मोटिवेशनल स्टोरी अगर आपके पास है तो आप बेशक हमारे चैनल पे आइए और हम आपको ये पूरा मौका देंगे कि आप कैमरे के सामने आके अपनी जुबानी वो स्टोरी बयां करें ताकि लोग भी आपको जान पाए। हमें पता है दोस्तों आपको बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन एक कैमरे के सामने बोलना बहुत इम्पोर्टेंट बात है और शायद ये आप लोग भी जानते हैं। आप हमारा ईमेल आईडी भी नोट कर लीजिए। हमारा ईमेल आईडी है saksham.del1@gmail.com। एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ, हमारा ईमेल आईडी है saksham.del1@gmail.com। और हमारी जो वेबसाइट है वो है www.sakshamsociety.org। दोस्तों आप हमें पता है आप हमारा हर एक प्रोग्राम बखूबी देख रहे हैं, लेकिन आपके मन में भी या आपके जो साथी आपके साथ बैठ के देख रहे हैं तो आपको ये लगता होगा कि भाई आखिर सक्षम है क्या। अगर आप सक्षम को ज़मीनी तौर से देखना चाहते हैं कि सक्षम के कार्य क्या है, सक्षम ने आज तक किया क्या है और कैसे करके प्रोटेक्शन करता है, क्या प्रोग्राम है, कैसे करके बच्चों की हेल्प, कैसे करके मतलब महिलाओं की हेल्प, ये सारी चीज़ें अगर आप देखना चाहते हैं तो अगर आप सर्च करेंगे हमारी वेबसाइट तो आपको सब कुछ बहुत ही इजीली तरीके से मिल जाएगा। और दूसरी बात यह है कि आप हमें ईमेल ज़रूर कीजिएगा और आप हमारे प्रोग्राम के बारे में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे प्रोग्राम लगते कैसे हैं, क्योंकि हमें भी हम प्रोग्राम तो ज़रूर कर रहे हैं लेकिन हमें भी लगता है कि अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए तो बेशक आप हमें देख रहे हैं और हमारे प्रोग्राम के बारे में दूसरों को भी बता रहे हैं, ये भी हमें मालूम है। जैसे और हमें ये भी पता है कि आप हमारे साथ जुड़ना भी चाह रहे हैं। तो दोस्तों देर ना कीजिए, जल्दी से कॉपी पेन उठाइए और हमारा नंबर नोट कर लीजिए एक बार फिर से 9311124880। दोस्तों जैसे मैंने आपको एक बाज की कहानी बताई, बेशक खास तौर से मैं जब आपको बताना चाहूँगी एक बाज, एक मतलब कहने के लिए जो महिलाएं हैं वही सबसे ज़्यादा सशक्त होती है और अपने बच्चों को आगे बढ़ाने में हिम्मत देने में उन्हीं का काम ज़्यादा होता है। तो खास तौर से हम क्या करते हैं, हम
लड़कियों को पीछे छोड़ते हैं और लड़कों को आगे करते हैं। लेकिन दोस्तों लड़कियों को अपने पैरों पे खड़ा करना है, क्योंकि दौर ऐसा आ चला है कि लड़कियों को अपने पैरों पे खड़ा ही होना है और यही काम है सक्षम का। मैंने जैसे आपको छोटी सी स्टोरी सुनाई, मुझे पता है आपको स्टोरी बहुत पसंद आई होगी और अब मैं कहना क्या चाहती हूँ और मैंने आप अच्छे से समझ भी गए होंगे कि इस स्टोरी में आखिर है क्या। तो दोस्तों मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ महिलाओं का काम है, मतलब पेरेंट्स में मम्मी और पापा दोनों आते हैं और दोनों को अपने बच्चों को सशक्त करने की ज़रूरत है। जो काम सक्षम कर रहा है हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ मिलकर उस काम को करें और इस प्रोग्राम को और आगे बढ़ाएं और बच्चों को सशक्त करें, ताकि बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो सके और वो उड़ना सीख सके, इस दुनिया से लड़ना सीख सके। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा। कल फिर आपसे मुलाकात होगी शाम को 7 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।